हेलो स्टूडेंट, जेईई मेन का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट लाइन से पूछा गया है। एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसका ऑर्थो सेंटर जो है आपको पता करना है। तो एक डायग्राम बनाते हैं, इसमें लिखते हैं बारी बारी से। ये है डायग्राम हमारा। मान लीजिए कि ए है और ये बी है, ये सी है। ए का कोऑर्डिनेट 1,2 गिवन है और ये है -3,4 दिया हुआ है और ये 5,8 दिया हुआ है। ऑर्थो सेंटर पहले क्या होता है? ऑर्थो सेंटर जो है वो किसी अपोजिट वर्टेक्स से अगर एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं कोरस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड पर, तो जो ये पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा गया है। ठीक है, इसी पॉइंट का क्या पूछा गया है? कोऑर्डिनेट पूछा गया है। तो इसके लिए तरीका ये है कि अगर मैं इसे डी से डिनोट करूं और इसे ई से डिनोट करूं, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए डी निकाल लें और इक्वेशन ऑफ बी ई निकाल लें और सॉल्व कर दें। और सॉल्व करने से जो पॉइंट आएगा वही हमारा क्या होगा? ऑर्थो सेंटर होगा। राइट। अब इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला ज़रूरत होता है कि लाइन जो है कहाँ से पास कर रहा है, एक पॉइंट की ज़रूरत होती है। दूसरा, उस लाइन का स्लोप क्या है। अब चूंकि ए डी का इक्वेशन निकालना है तो ए डी जो है वो 1,2 से पास कर रहा है, ये हम लोग देख पा रहे हैं। तो पॉइंट पता है, इसको स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो अगर हम बी सी का स्लोप निकाल लें तो बी सी का स्लोप का जो है रेसिप्रोकल करके माइनस कर देंगे तो ए डी का स्लोप निकालेगा। हम जानते हैं कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। हम लोग जानते हैं कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग m ऑफ बी सी निकालते हैं। तो m ऑफ बी सी जो होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो बेसिकली ये हो जाएगा 8 - 4 और यहाँ पे 5 -3। राइट। तो ये जगह 4/8, तो इसे कैंसिल कर देंगे तो ये जगह 1/2। तो अगर स्लोप ऑफ ए डी की बात करें, स्लोप ऑफ ए डी, तो स्लोप ऑफ ए डी जो हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। स्लोप ऑफ ए डी क्या होगा? -2 होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमें -1 करना होगा। ठीक है, तभी ये दोनों जो है ए डी और बी सी जो है परपेंडिकुलर होंगे। तो इक्वेशन ऑफ ए डी लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ ए डी। इक्वेशन ऑफ ए डी जो हो जाएगा वो क्या होगा? तो y -2 इज इक्वल टू स्लोप है हमारा -2 इंटू x -1। तो फर्दर इसको हम लिखेंगे तो y -2 हो जाएगा इक्वल टू -2x और यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। और इसे आगे फिर आगे इधर लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा y + 2x इक्वल टू 4। तो ये हो गया एक इक्वेशन ए डी का। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बी ई का इक्वेशन लिखेंगे तो बी ई के लिए हमें स्लोप ऑफ ए सी चाहिए होगा। स्लोप ऑफ ए सी चाहिए, स्लोप ऑफ ए सी। तो डायरेक्ट लिखता हूँ, हो जाएगा y2 - y1 8 - 2 और यहाँ नीचे लिख रहे हैं 5 - 1। तो ये हमारा हो जाएगा
6/4 दैट इज 3/2। तो स्लोप ऑफ अगर बीई की बात करें, बीई तो यह जाएगा -2/3, -2/3। तो इक्वेशन अगर बीई की बात करें, इक्वेशन ऑफ बीई, इक्वेशन ऑफ बीई, इक्वेशन ऑफ बीई, तो y -4 इज इक्वल टू, ये हमारा है स्लोप -2/3 और ये इससे पास कर रहा है तो x -3 तो हो जाएगा +3 यहाँ पर। ठीक है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस साइड में, उधर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3y -12 इक्वल टू -2x -6। तो ये फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3y + 2x इज इक्वल टू 12 उधर ले जाएंगे तो 12 - 6 ये 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इस पॉइंट को पता करने के लिए अगर इस पॉइंट को हम h डिनोट करें, इस पॉइंट को h डिनोट करें तो इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करना होगा, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, y + 2x, y + 2x इक्वल टू 4 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 3y + 2x इक्वल टू 6 दिया हुआ है। हम लोग नेगेटिव कर देते हैं, माइनस कर देते हैं यहाँ से, तो 2x से 2x हट जाएगा। तो जब ऐसा करते हैं तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2y इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 1। अब y का वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं तो x निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम करते हैं पहले इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम ट्राई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो y इक्वल टू 1 रखते हैं, 1 + 2x बराबर 4, तो 2x इक्वल टू 3, तो x बराबर जो होगा 3/2 हो जाएगा। तो हमारा कोऑर्डिनेट जो है x होगा 3/2 और y जो होगा 1 होगा। यानी कि हम देख सकते हैं ऑप्शन में हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी यानी ऑप्शन 4 जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2 बार इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालना था, जिसमें AD और BE का इक्वेशन निकालना था और दोनों को सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इजी में काउंट कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशंस है बस, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन था ये, राइट। थैंक यू।